स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप है। देखिए आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट के टॉपिक देखने जा रहे हैं। इससे पहले कुछ जान लेना, कुछ बातें ऐसी हैं जिसको जान लेना ज़रूरी है। क्या है कि यूपीपीसीएस का पैटर्न अब चेंज हो रहा है। यूपीपीसीएस का जो हमारा पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। अब चाहेंगे कि यूपीपीएससी आप सिंगल वन लाइनर करंट अफेयर पढ़ के निकाल लें, तो अब ऐसा संभव नहीं है। क्यों? करंट 30 से 35 क्वेश्चन, हम 35 मान के चल रहे हैं, 35 क्वेश्चन आते हैं। और जैसा अभी आर ओ में पेपर आया, उससे देख के लग रहा है कि इससे टफ या इससे भयंकर करंट अफेयर देखने को मिल सकता है आपको। तो पैटर्न चेंज हो रहा है, आप वन लाइनर के पीछे ना भागिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई भी बताए, चाहे मैं बताऊं या कोई और भी बताए, यूट्यूबर बताए, कोई भी यूट्यूब वाला चैनल वाला बताए, तो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट ही बताएगा। जो हम टॉपिक बता रहे हैं उस टॉपिक को अपनी नज़र से पढ़ें और फोकस रखें, क्योंकि मेरा 3 बार से यूपीपीसीएस या बीपीएससी प्री निकला है और एक बार मैंने इंटरव्यू दिया है, तो मुझे मालूम है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, एक्सपीरियंस है हमें। तो मैं वो एक्सपीरियंस से कुछ टॉपिक साझा कर रहा हूँ, आप लोग को बता रहा हूँ। अगर आप लोग को पसंद आए तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और ऐसा ही वीडियो करेंट का जैसा बता रहा हूँ, मैं अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल हो चाहे टेलीग्राम चैनल हो, ये दोनों पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अगर यकीन मानिए जो मैं करंट अफेयर दे रहा हूँ, तो 35 में से 30 क्वेश्चन कम से कम कहीं नहीं गया है। 35 में से 30 क्वेश्चन आप करने लायक हो जाओगे आराम से। सिर्फ हमारे बताए हुए रास्ते पे चलना है। और मैं कोई फी या कुछ प्रमोट नहीं कर रहा हूँ अपनी वीडियो का, सिर्फ आप लोगों को डायरेक्शन दे रहा हूँ पढ़ने के लिए। बहुत लोग भटक रहे हैं करंट के लिए या टॉपिक के लिए। हमने 30 दिन की रणनीति पे टॉपिक वाइज क्या कर रहे हैं, अपने चैनल पे, टेलीग्राम के चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। टेलीग्राम के चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पे मार्क कर रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़िए, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे मत पढ़िए। अगर जो लोग पढ़े हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो मार्क किए हुए पोर्सन है वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। जब आप प्री दीजिएगा तो पता चलेगा, ठीक है। अब वक्त को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट करेंट टॉपिक पे। तो देखिए पहला टॉपिक क्या है, राष्ट्रीय परिदृश्य पे चलते हैं। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि न्यूज़ में रहा नागालैंड का जो विधानसभा है वो कागज रहित हो गया। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, उसके बारे में देखना है। कौन कौन है, पंजाब है, गोवा है, उत्तराखंड है, यूपी है और मणिपुर है। तो इसमें कौन सीएम बना, ठीक है, और कितनी बार, मतलब दूसरी बार बना या पहली बार बना, वो सब देखना है। कौन सी राजनीतिक दल वहाँ पे विजय प्राप्त की, ठीक है। साथ ही साथ मैं फिर से फोकस कर रहा हूँ, साथ ही इन राज्यों के विधानसभा सीट जरूर देखना। अगर वहाँ पे खास करके यूपी में एसटी और एससी के लिए सीट जरूर देखना कि कितना कितना एलोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हमारा इंद्रधनुष जो 4th चल रहा है उसके बारे में देखना है। गोवर्धन संयंत्र लगाया गया है, उसके बारे में देख लो। गोवर्धन योजना क्या होता है उसके बारे में। स्माइल योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया और कहाँ लॉन्च किया गया, ठीक है। फिर ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि स्टेचू ऑफ इक्वलिटी, या इक्वलिटी पूछ ले या बिलीफ पूछ ले या पीस। पीस तो पूछ चुका है, तो इक्वलिटी आया है और बिलीफ, ये आप लोग देख लीजिएगा। अटल सुरंग न्यूज में रहा, इसको देख लीजिएगा। यूपी मेट्रो न्यूज में रहा, यूपी मेट्रो कितने शहर में चल रहा है ये जरूर देखिएगा, कितने शहर में चल रहा है, ठीक है। और यूपी में कितने शहर में मेट्रो संचालित किया जाएगा, तो ये जरूर देखिएगा। नेक्स्ट अगर देखें तो पाइपलाइन परियोजना है जो बिना से पंखे वाला अभी उद्घाटन हुआ, उसके बारे में देखना है कि यूपी में कितने जिलों को आच्छादित कर रहा है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है कि स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट, जो कि नीति आयोग निकालता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसमें इसको अच्छे से देख लीजिए। सुशासन सूचकांक आया है, इसके बारे में देखिए। इंडिया स्किल रिपोर्ट अभी आर ओ में आया था, ठीक है, तो इसको भी देखिए और अच्छे से देखिए। केन बेतवा और सरयू नहर परियोजना न्यूज़ में रहा, इसको देखिए। ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया हैदराबाद या तेलंगाना से, इसके बारे में जानिए। कमिश्नरी प्रणाली एमपी में भी स्टार्ट हुआ है, यूपी में भी हुआ। तो यूपी में 4 हैं, एमपी में 2 जिले हैं, उसको देखिए। पोचमपल्ली क्यों न्यूज में रहा, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, इसको देखना है। और नेक्स्ट है एमपीआई। ये एमपीआई जो इंडेक्स है इसको जरूर देखना है, क्योंकि एमपीआई निकालता है 10 पे 10 क्षेत्र पे आकलन करके निकालता है, लेकिन भारत 2 क्षेत्र और बढ़ा दिया है, मतलब 12 मध्यों को क्या करता है, समाहित करता है। जबकि एमपीआई बेसिकली कितने पे निकलता है, 10। तो वो 2 कौन है ये देखना है, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं तो एसडीजी सारी सूचकांक आया है। तो यहाँ पे फोकस करने वाली बात ये है कि एसडीजी सूचकांक हमारा में 17 गोल है, लेकिन भारत जो शहरी सूचकांक है क्या 17 पे निकला है कि नहीं, ये जरूर देखिएगा। 17 पे है कि 15 पे है कि 16 पे है, कितने पे निकला, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सूचकांक में कौन नंबर 1 है, कौन नंबर 2 है, कौन लास्ट है, ये देखना है। और चूंकि यूपी की तैयारी कर रहे हो तो यूपी का अलग से देखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 अभी आरओ में भी आया था और एआरओ में भी आया था, तो ये अच्छे से पढ़ना है। पीएम पोषण शक्ति योजना, जो पीएम पोषण शक्ति योजना है, ये मिड डे की जगह लाया गया, मिड डे मील की जगह, तो इसके बारे में जानना है, अच्छे से पढ़ना। ये पीएम पोषण शक्ति मिशन योजना, ठीक है। सुजलाम अभियान किसके द्वारा चलाया गया, वाटर सरप्लस है कौन सा बन गया, ये देखना है। राज्य खाद्य सूचकांक जारी किया गया, किसके द्वारा जारी किया गया, और यूपी का स्थान या नंबर 1 कौन है, ये जरूर देखना है। ई रूपी लॉन्च किया गया, क्या है, कौन लॉन्च किया, ये देखना है। आजादी का अमृत महोत्सव, पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस पे फोकस है और इसके क्या लक्ष्य हैं, ठीक है, या पिलर कितने हैं, ये जरूर देखना है, ठीक है। युवा पीएम योजना जरूर देखना। नेक्स्ट देखें तो अंतर्राष्ट्रीय घटना पे चलते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय घटना में देखें तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड 2 है, एक नीदरलैंड की यात्रा और तुर्कमेनिस्तान की यात्रा। तो तुर्कमेनिस्तान वाले पे ज्यादा फोकस रखना, क्योंकि कोई भी प्रेसिडेंट पहली बार इंडिया का तुर्कमेनिस्तान गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। आईएसए न्यूज में रहा है, उसको देखना है कि कौन कितने सदस्य बन गए और न्यू डेवलपमेंट क्या हुआ। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता किसके कितने देशों के साथ होता है और कहाँ पे हुआ, ठीक है। नेक्स्ट सूचकांक में देख लें तो कौन सा सूचकांक इंपॉर्टेंट है, हेलने पासपोर्ट, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, सिप्री द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट जो शस्त्र हस्तांतरण पर रिपोर्ट जारी किया गया है, वो जरूर देखना है सिप्री द्वारा, ठीक है। वैश्विक आतंकवाद रिपोर्ट देखना है। एफएटीएफ ग्रे सूची जारी करता है, तो इसका स्थापना वर्ष देख लेना, न्यूज में है तो स्थापना कब हुआ था, कहाँ हुआ था, कौन किया था, और इसके ग्रे सूची और ब्लैक लिस्ट का मतलब क्या होता है, ये जरूर जान लेना। नेक्स्ट अगर हम चलें तो ये हमारा IIPI इंडेक्स है, 2022 जारी किया गया है, उसको देखना है, ठीक है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक को देखना है कि कौन जारी करता है और भारत की पोजीशन क्या है। यूनेस्को के बारे में पूरा डिटेल से देखना कि स्थापना, दूसरा अगर कोई रिपोर्ट निकालता है तो रिपोर्ट देखो, ठीक है। अभी अमूर्त में भारत का दुर्गा पूजा के कारण दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है, वो उसके कारण न्यूज में रहा। विश्व धरोहर स्थल भारत के 40 हो गए हैं, इसके लिए रहा। शिक्षा पे इंडिया का एक रिपोर्ट निकाला है, उसे देख लेना। टाइम पर्सन ऑफ ईयर निकलता है, टाइम हीरोज ऑफ द ईयर, टाइम एथलीट, ये आरओ में पूछा गया था, ठीक है। तो टाइम ये 4 निकलता है, चारों देख लेना। एंटरटेनर भी देख लेना। विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में क्यों इंपॉर्टेंट है कि एंजेला मर्केल जो हर बार नंबर 1 पे रहती हैं, ऐसा कुल मिला जुला के 18 वर्षों के इतिहास में 3 बार नंबर 1 में नहीं रही है, ठीक है। तो ये इसलिए जानना जरूरी है। एनडीबी के बारे में जरूर पढ़ लेना कि कहाँ कब स्थापना हुआ और इसकी सचिवालय कहाँ पे है, ठीक है ना। और नेक्स्ट इसको इसकी सदस्यता प्राप्त करने वाला, जैसे मिस्र सदस्यता प्राप्त किया, तो वो देख लेना। एक बार देख लेना भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में इंडिया का रैंक क्या है। वर्ड ऑफ द ईयर पूछा जाता है ऑक्सफोर्ड द्वारा, वर्ड ऑफ द ईयर क्या था, वैक्स था। कैम्ब्रिज ऑफ द क्या है, परसेवरेंस है, तो कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखें तो विश्व प्रतिभा रैंकिंग कौन निकालता है और इंडिया की रैंक क्या है, और टॉप 6 के 3 देखने हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट जारी किया गया EIU द्वारा, उसको देखना है। उसमें अहमदाबाद की बात की गई है, देखो कौन से नंबर पे है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक के बारे में देखो कि कौन सा रैंक है, कौन निकालता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक इंपॉर्टेंट है, कौन निकालता है और इंडिया का रैंक क्या है। आकूस के बारे में जरूर पढ़ लेना, आकूस इंपॉर्टेंट है, 3 देशों से मिलकर बना है। कौन कौन देश मिलकर बनाया है, क्यों बनाया है, कहाँ का सुरक्षा के लिए है। किगाली समझौता इस समय न्यूज में रहा, तो किगाली समझौता को इंपॉर्टेंट है। बाली घोषणा बाली से नहीं है, ठीक है। तो किगाली समझौता इंपॉर्टेंट है। अभी बारबाडोस नया गणराज्य बना है, उसके बारे में देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नवाचार सूचकांक एक बार देख लेना, इंडिया के रैंक क्या है। जो हुरोन निकालता है 500 ग्लोबल कंपनी का रिपोर्ट निकाला, तो नंबर 1 पे कौन है, ये देखना। इंडिया का कितने कंपनियां आती हैं वो देख लेना। वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन निकालता है, ये देखना है, और इंडिया का रैंक क्या है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट कौन निकालता है, जैसे WEF निकालता है, और इंडिया का रैंक क्या है, ये सब देखना है, ठीक है ना। ये 5-5, 10-10 मिनट में आपके सारे टॉपिक क्लियर होंगे। जो बता रहे हैं वहीं पे फोकस रहना है आप लोग को। नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट क्या है, अगर सम्मेलन में देखें कि क्या इंपॉर्टेंट है सम्मेलन में, तो बिम्स्टेक को देख लेना, 2+2 वार्ता देख लेना। दिल्ली घोषणा पत्र और एक नई दिल्ली घोषणा पत्र है, कौन से सम्मेलन से जुड़ा है, ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और नई दिल्ली घोषणा पत्र किस सम्मेलन से जुड़ा है, इसके बारे में पूछ लिया जाएगा। 21वां SCO हुआ, चूंकि इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया, तो ये आपको जानना है जरूर। और जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ
यहाँ पे तो लिख दिया सामने कि नई दिल्ली घोषणा पत्र किससे, ब्रिक्स से जुड़ा है। तो ये दो जरूर देखना। ग्रीन टूरिज्म पे एक पहल स्टार्ट हुआ है और एग्रीकल्चर रिसर्च प्लेटफॉर्म के रूप में चूंकि इंडिया ने ये इस पहल को जारी किया है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। G7 हुआ जो 47 नंबर का था, उसमें जो ग्लोबल कॉर्पोरेट टैक्स 15% है वो, और जो कोविड वैक्सीन के ऊपर क्या निर्णय लिया गया और क्या कौन सी बात रही इंपॉर्टेंट, ये जरूर देख लेना, ठीक है। अच्छा, G7 का ये जरूर बताओ क्या इसका सचिवालय है कि नहीं है, अगर सचिवालय है तो कहाँ पे है, ठीक है। निर्वाचन में दो देखना, एक हंगरी और कनाडा का, ठीक है। कनाडा में ये जरूर देख लेना कि कितने भारत वंशीय वहाँ पे चुनाव जीते हैं, ठीक है। ये पेड यूपीपीसीएस का है। हंगरी का राष्ट्रपति कौन बना है ये जरूर देखना, दो न्यूज़ में रहा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर देखें तो आपदाएं देखने में इंटरनेशनल या नेशनल आपदाओं देखें तो हैती में भूकंप आया 7.2 रिक्टर स्केल का, उसके बारे में देखना। सी नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मरमरा सी है ना, तो मरमरा सी जब आप लोग मैपिंग जानते होंगे तो जरूर जानोगे कि मरमरा सी कहाँ है। तो ये मरमरा सी की पोजीशन देखना, उसी नॉट है क्या, ठीक है ना। तो एल्गल ब्लूम जो है उसके बारे में, और ज्वालामुखी कहाँ का जो न्यूज़ में रहा, पुकु तोकु जापान का, माउंट मेरापी पावालोक ये यूएस का है, ठीक है। और माउंट सिनाबंग ये जरूर देख लेना पोजीशन। तोकते और यास, और सबसे विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड जो A76 है उसके बारे में जानना, किसे टूटा है उसकी पोजीशन देखना। अच्छा, ये जरूर देख लेना, मरमरा सी वाला न्यूज़ में है, ये पूछ लेगा जियोग्राफी से रिलेट करके, ठीक है। नेक्स्ट चले, क्या है, अगर भारत की आर्थिक परिदृश्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन कम से कम देखने को मिलेगा, और जो बता रहे हैं वही देखना है। अगर फालतू हाथ पैर मारोगे तो मार लो। सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि आकार देखना है, फिजिकल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटा, और रेवेन्यू डेफिसिट कि कितना रहा, कितने करोड़ का रहा और कितना परसेंट रहा, ठीक है। दूसरा है कि व्यय के कंपोनेंट क्या क्या रहा, टॉप 3 व्यय के कंपोनेंट और प्राप्ति के स्रोत कौन कौन से हैं। जैसे व्यय के कौन कौन से हैं कि टॉप 3 पे कहाँ पे सबसे ज़्यादा 15% कहाँ हो रहा है, 18%, 20%, वो आपको देखना है। प्राप्ति के स्रोत में टॉप 3 देखना है कि कौन कहाँ से सबसे ज़्यादा प्राप्ति हो रहा है इंडिया के बजट के कंपोनेंट में। टैक्स में देखना है कि जीडीपी में कितना योगदान रहा है। तो टैक्स जब देखोगे तो दो बातें करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स देखोगे और डायरेक्ट टैक्स देखोगे, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में कितना परसेंटेज पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना, ये देखना है। उसके बाद ये जरूर देखना, ये यूपीपीसीएस का पेड है कि मदों पे जो खर्च किया जाता है, टॉप मद कौन सा है, जैसे रक्षा है, ठीक है, ब्याज है, किस पे सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है और कौन सी योजना पे सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो टॉप 3 देखना है, ठीक है ना। इसमें भी मदों में टॉप 3 देख लेना। नेक्स्ट अगर देखें बजट की घोषणाएं कौन इंपॉर्टेंट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट अमृतकाल है। देखो क्या करना है, अमृतकाल को और अमृतकाल के लक्ष्य क्या हैं ये जरूर देख लेना है। इसकी प्राथमिकताएं, बजट में कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं 4, तो उसमें पीएम गति शक्ति जरूर देखना, अच्छे से पढ़ना। और समावेशी विकास के लिए क्या, जैसे पीएम गति शक्ति में सड़क में और रेलवे में क्या क्या किया गया, एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग में क्या क्या समावेशी विकास में किया गया, किन क्षेत्रों में कितने हेक्टेयर की सिंचाई हो रही है, कितने हेक्टेयर की सिंचाई हो रही है, और इस पे हाइड्रो प्रोजेक्ट या सोलार प्रोजेक्ट की बात की गई है तो कितने वाट की हो गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन स्कीम के बारे में पूछ लिया जाए तो इसके बारे में जान लेना जरूर, और इसको एक्सटेंड कर दिया गया तो ये जानना, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर एमएसएमई क्यों लाया गया है इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। बाकी दो और हैं तो वो दो के बारे में एक एक पॉइंट के बनेंगे तो वो डिटेल में हमने अपने लेक्चर में अपने जो करेंट का बताया है आर्थिक परिदृश्य जब आप देखेंगे तो उसमें हमने चारों के बारे में जो इंपॉर्टेंट है बताया। कर प्रस्ताव से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, क्योंकि इस बार कर प्रस्ताव में बहुत अच्छे इम्प्लीमेंटेशन लाया, जैसे कि एनएसपी पे कितना घटा बढ़ा के कितना कर दिया गया है, और दिव्यांगों को छूट दिया गया है, ठीक है। आप देख लोगे तो कॉर्पोरेट जगत में या ये कह लें जो वो आर्टिकल 19 के तहत जो समितियां बनती हैं, ठीक है, उसमें क्या उसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या कितना टैक्स कम किया गया है ये जरूर देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में देखो आर्थिक समीक्षा जब पढ़ना है तो ये बातों को ध्यान रखना कि इसकी थीम जरूर देखना, सेंट्रल थीम क्या है ये जरूर देखना। जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है 21 में, 22 में और 23 में क्या अनुमानित है वो जरूर देखना। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का अनुमान इसमें आर्थिक समीक्षा में बात की गई है तो वो जरूर देखना। कृषि वृद्धि दर देखना है कि कितना वृद्धि दर रहा है जीडीपी के अकॉर्डिंग या जीबीए में। नेक्स्ट जीबीए जरूर पूछा जाता है, ठीक है, जीबीए में हिस्सा देखना है एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्रियल का, निर्माण मैन्युफैक्चरिंग और निर्माण का और सेवा क्षेत्र का। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो पर कैपिटा इनकम देखना है कि कितना है, ठीक, पर कैपिटा इनकम जरूर देख लेना। घरेलू बचत में रेशियो जरूर देखना, इसमें देखना घरेलू बचत में सबसे ज्यादा योगदान किसका है तो टॉप 3 दिया गया है, वो टॉप 3 जरूर देखना, ठीक है। प्रमुख फसल पे उत्पादन जो है ना दिया जाता है कि उत्पादन में नंबर 1 कौन है, नंबर 2 कौन है, नंबर 3 कौन है, ये हमने अच्छे से बताया है अपने वीडियो में, तो वो आप देख लेना। कौन तीनों याद रखना है, टॉप 3 याद करना है, कौन
केवल सिंगल याद करना है, ये हमने बताया। शीर्ष आयात और निर्यात वस्तुएं देखना है कि इंडिया की सब शीर्ष आयात क्या रहा है या निर्यात करने वाली वस्तुएं कहाँ रहा, शीर्ष आयात में कौन कौन देश को करता है इंडिया, और निर्यात में कौन कौन से देश को करते हैं। तो ये टॉप 5 का सीरीज जरूर बना लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट डिटेल में दिया है पीएम गति शक्ति योजना मास्टर प्लान के बारे में, तो कब स्टार्ट किया गया ये जरूर देखना, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, और ये बता दें ये मेंस में अगली बार जो ये आ रहा है 2022 का मेंस, इसमें आना ही है ये ट्रायंगल लेके, क्या गति शक्ति योजना और एनएमपी नेशनल मॉनेटरी पाइपलाइन और एनआईपी, ठीक है। तो ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से 6 लाख करोड़ मिलेगा, इसको मिलेगा, ये दोनों इससे गवर्न होंगे, ऐसे मेंस में लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो नेक्स्ट एनएमपी को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन क्या है, 6 लाख करोड़ कैसे कौन से सेक्टर से लाया जाएगा वो देख लेना। पीएम गति शक्ति मंत्रालय में कितने मंत्रालय को शामिल किया गया है ये देख लेना। राहत पैकेज की जो घोषणा की गई है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेना कि कौन कौन से राहत पैकेज घोषणा जो की गई थी कोविड के कारण। आप लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या हो गया था, डाउन हो गया था, तो इसको इंप्रूव उठाने के लिए क्या क्या किया गया, यही राहत पैकेज है, तो इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें जो अप्रैल में मॉनेटरी पॉलिसी जारी किया गया आरबीआई द्वारा, वो देख लेना, क्योंकि अभी हमारा जून में एग्जाम होगा तो यही काम करेगा, ठीक है। IC15 एक क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स जारी किया गया, इसके बारे में जान लेना। मजदूरी दर सूचकांक के आधार वर्ष में परिवर्तन हुआ, ये जरूर देख लेना। SRC रिपोर्ट जारी किया गया है, किस पे, बर्थ रेट पे, डेथ रेट पे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पे, इसके आंकड़े देख लेना, कौन नंबर 1 पे है और कौन न्यूनतम पे है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनते हैं। कृषि में देखें तो कृषि में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, बागवानी में कितना उत्पादन अनुमान है, और खाद्यान्न में कितना है, चावल में कितना है, गेहूं में कितना है, दाल में कितना है, तो ये मोटा मोटा आंकड़ा एक देख लेना जरूर, ठीक है। नेक्स्ट देखो एमएसपी देखेंगे, एमएसपी में रबी पे दिया गया तो फोकस हमें रबी पे ज्यादा रहना है। खरीफ 2021 में दिया गया था तो खरीफ भी देख सकते हो, लेकिन रबी पे फोकस ज्यादा रहना। इसमें देखना है कि सबसे ज्यादा किस एमएसपी में किसको इंक्रीज किया गया, ठीक है, और मुख्य फसल जो है उसका एमएसपी कितना है। जीआई टैग जरूर देखना है, ये क्वेश्चन यहाँ से आना है। उद्योग से क्वेश्चन बनना निश्चित है, तो पहले तो जरूर 8 कोर जो उद्योग है ना, कोर उद्योग, उसके बारे में जरूर पढ़ना कि 8 कोर उद्योग कौन कौन है, और उसके हिसाब से देख लेना। तो एक निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया, और चूंकि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया प्रतिस्पर्धा आयोग के सहयोग से, तो इससे जरूर जानना, और कौन नंबर 1 पे है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। शेयर बाजार में भारत का स्थान क्या मूल्यवान, शेयर बाजार में भारत का स्थान क्या हो गया, 5वां हो गया, इसे देखो नंबर 1 पे क्या है, नंबर 2 पे कौन है, ऐसे देखना है। नेक्स्ट में अगर देखें तो पीएम मित्र पार्क, ये तो पक्का है कि इस पे क्वेश्चन आएगा कि कौन सा मंत्रालय चला रहा है और कितने पार्क बनेंगे, ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूँ। महारत्न कंपनियां कितनी घोषित हुई हैं, अभी 11 हुआ है, तो 11वां कौन सा हुआ है। नवरत्न कंपनियां कितनी हैं, 13 हैं, ठीक है, तो 13 के बारे में एक बार लिस्ट देख लेना, ठीक है, क्योंकि महारत्न कंपनियां और नवरत्न कंपनियों के बीच में कंफ्यूजन ना हो, इसलिए देख लेना एक बार। भारत में पर्यटन पे एक रिपोर्ट आया है कि विदेशी पर्यटन में कौन नंबर 1 पे, विदेशी पर्यटक को आकर्षित करने में नंबर 1 स्टेट कौन रहा, और कौन से देश से सबसे ज्यादा पर्यटक आए, ये देख लेना। और घरेलू पर्यटक को आकर्षित करने वाले कौन सा देश, घरेलू पर्यटक को आकर्षित करने वाले कौन सा राज्य इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना, कौन आकर्षित किया सबसे ज्यादा। और लगे हाथ यूपी की पोजीशन जरूर देख लेना, ठीक है। उभरते सितारे फंड जो है एमएसएमई के लिए ये बता दे रहे हैं, ये जिसके बारे में क्वेश्चन बनना डन है कि उभरते सितारे को किसके लिए चालू किया, कौन सा मंत्रालय चालू किया, ये देखना। एशियन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये पूछ लिया जाता है, इसका स्थापना कब हुआ था, ठीक है। वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये जरूर देखना, ठीक है। और क्या रिपोर्ट में आया है, ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है, ये जरूर जानना, ठीक है। और भारत के सबसे मूल्यवान हस्तियों का नाम देखना है। नंबर 1 पे विराट कोहली 5 साल से हैं, तो वो 2 पे कौन है, तीसरे पे कौन है, ये जरूर देख लेना। विश्व निवेशक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये देखना है। और ये इसमें भारत का स्थान कौन है, सबसे ज्यादा एफडीआई इनफ्लो करने वाला और आउटफ्लो करने वाला देश कौन है, ये जरूर देखना। और इंडिया में इनफ्लो और आउटफ्लो का रैंकिंग जरूर देखना, ठीक है। वैज्ञानिक परिदृश्य में देखें तो वैज्ञानिक परिदृश्य में क्या इंपॉर्टेंट है कि PSLV 52 इंपॉर्टेंट है, जो EOS 4 ये इंस्पायर सेट इंपॉर्टेंट है। धवन इंपॉर्टेंट है, धवन 1 क्या है। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष संघ बनाया गया है, मोदी ने घोषणा किया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसको जरूर पढ़ लेना।
सुपर कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, परवेगा, ये जान लेना। लिस्टेड कौन है वर्ल्ड में, इंडिया के टॉप 500 में कौन, सिद्धि, प्रत्युष, मिहिर, ये इसके बारे में जरूर देख लेना। और कौन कौन से सुपर कंप्यूटर कौन से संस्थान में स्थापित हैं इसके बारे में देख लेना। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का स्वदेशी सर्वर कौन सा है, रुद्र है। तो ये एनएसएम एक मिशन है, कौन सा, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, ठीक है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को खोल के इंटरनेट के द्वारा पढ़ लेना कि है क्या, किसको प्रमोट करेगा, क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है। और एनएसएम के तहत अगर बनाया गया सबसे तेज कंप्यूटर भारत का कौन है, परम परवेगा। जबकि ऐसे पूछ ले एनएसएम ना दे तो सिद्धि है, तो ये ध्यान रखना है। और रुद्र भी बनाया गया है एनएसएम प्रोजेक्ट के तहत ही, तो ये ध्यान रखना। कोयला से मेथनॉल बनाने का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, ये देख लेना। अटल स्पेस चैलेंज है जो इसरो और सीबीएसई द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसके क्या क्राइटेरिया है, किसको लेगा, केवल अटल टिंकरिंग लैब को लेगा कि गैर अटल टिंकरिंग लैब को लेगा, कौन से कक्षा के छात्र इसमें शामिल होंगे, ये ध्यान रखना है। वाहन स्क्रैप नीति में जरूर अच्छे से पढ़ना, इसमें मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। हाइड्रोजन मिशन भारत मोदी जी ने अनाउंस किया था, तो हाइड्रोजन मिशन में क्या क्या है इसके बारे में जरूर देखना है। ग्रीन स्टील स्वीडन ने बनाया था, इसके बारे में जान लेना, बस थोड़ा सा ये फैक्चुअल वन लाइनर है। नेक्स्ट देखें हेल्थ में क्या है, तो हेल्थ में हमारा आयुष्मान डिजिटल मिशन के बारे में अच्छे से पढ़ना। स्वदेश एक है, स्वदेश क्या है इसके बारे में जानना। एनबीआरसी से डीबीटी एनबीआरसी स्वदेश लॉन्च किया है, तो क्या है इसमें देखना। विश्व मलेरिया रिपोर्ट WHO द्वारा जारी किया है, तो कौन कहाँ सबसे ज़्यादा है, और साउथ एशिया में भारत का क्या पोजीशन है, कितना % शेयर करता है मलेरिया का। कोरोना का नया स्ट्रेन जो आया है ये डेल्टा प्लस, फिर अल्फा, ठीक है, बीटा, गामा, जो भी ये है इसके बारे में देखना, ठीक है। EX, ये जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं इनके बारे में। बनी फैंस क्यों न्यूज में रहा। मॉस्क्यूरिक्स क्या है, एक वैक्सीन है, किसके लिए बनाया गया, ये जरूर देखना। उसके बाद अन्य में देखते हैं कि मलेरिया मुक्त कौन हुआ, वन लाइनर है, चीन हुआ, तो इसके साथ कौन कौन 2021 में भी हुए हैं, अल सल्वाडोर वगैरह हैं, इसको जरूर देखना। रेबीज मुक्त कौन हुआ, गोवा हुआ, ये देखना। तो रेबीज न्यूज में है, तो रेबीज किसके कारण होता है ये जरूर देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इन्वायरमेंट में क्या है, इन्वायरमेंट में देखो इंपॉर्टेंट क्या है। इन्वायरमेंट में मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी हुआ था COP4, जो वाली घोषणा पत्र, तो ये ना देखे वाली किससे रिलेटेड है ये पूछ ले, ठीक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी किया गया है, तो कौन सा देश सबसे ज्यादा प्रदूषित है, ये PM 2.5 के सांद्रता पे जारी किया जाता है, तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश में है। उसके बाद अगर विश्व में राजधानी देखें तो दिल्ली है, ऐसा ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है ROARO में। आर्कटिक काउंसिल में कौन 8 देश आते हैं, तो 8 देशों की पोजीशन जरूर देख लेना। और एक आर्कटिक नीति लाया है इंडिया ने, तो उस नीति में क्या है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक काउंसिल में पूछ लिया गया था किसके मेंस में, 2021 के मेंस में, ठीक है। डीप ओशन के बारे में जान लो, ये आना ही आना है। तो डीप ओशन मिशन लॉन्च किया गया, क्या इसके अंतर्गत है, कौन लॉन्च किया है इसके बारे में, और इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। ये अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है, ये ध्यान रखना। अरावली पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क के बारे में कर रहे हैं। ये प्रथम भारत का OECM स्थल बन गया है। तो OECM क्या है, अदर एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स है, किसके द्वारा किया जाता है, IUCN, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ लेना, ये जो न्यूज़ है। वेटलैंड अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 49 हो गए हैं इंडिया में और यूपी में 10, तो ये 10 का नाम याद रख लेना, ठीक है। ये तो आना है पक्का। नेक्स्ट अगर देखें तो TX2 अवार्ड जारी किया गया, तो किसको मिला, कौन सा भाग, TX2 से रिलेटेड सारे चीजें, कौन TX2 जारी करता है, ठीक है। और ये अवार्ड किसको किसको मिला, एक भारत में मिला, एक नेपाल में मिला, ठीक है ना, दोनों का नाम जरूर देख लेना। वन रिपोर्ट से ROARO में भी पूछा गया था और अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वन रिपोर्ट को जरूर अच्छे से पढ़ना। एक तो इंडिया के स्तर पे पढ़ना और यूपी के स्तर पे, दोनों का अलग से। यहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का है आना, ये अभी नए वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश जारी किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ये WHO द्वारा दिया गया है। अब क्या है कि यहाँ पे PM 2.5 का सांद्रता कितना लिमिट होना चाहिए, वो सब दिशा निर्देश में नया चेंज कर दिया गया। PM 10 में कितना होना चाहिए, ठीक है। और वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड में कितना होना चाहिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कितना होना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड में, ओजोन में, तो ये 2, 2, 4, 5, 6 का जारी किया गया, ठीक है। इसके बारे में तो अपर लिमिट जरूर देख लेना, पूछ लेता है। और 53 बाघ अभ्यारण्य बना है, तो देखो 51 से लेके 53 तक का कौन कौन बना है वो तो जान ही लेना है। लेकिन 53 बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, राज्य को हम PDF प्रोवाइड किए हैं कि बाघ अभ्यारण्य का जब मैपिंग का दिए हैं उसको खोलोगे तो साफ साफ दिखेगा उसमें किस राज्य में कौन सा है। तो 53 बाघ अभ्यारण्य जरूर देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट
क्या है रक्षा में देखो मरासम, ये मिसाइल के बारे में मरासम जरूर देख लेना, प्रलय के बारे में, सैंड क्या है, अग्नि प्राइम के बारे में जरूर देखना, पिनाक ईआर देखना, ये 2-2 मिनट दोगे ये सारे देख लोगे, ऐसा नहीं है कि चैप्टर है। आईएनएस वेला है तो प्रोजेक्ट 75 जरूर पढ़ लेना, प्रोजेक्ट 15B में क्या आता है ये देख लेना, विशाखापट्टनम आईएनएस क्या है इसके बारे में देखना, आईएनएस तोसील के बारे में तलवार श्रेणी में है तो ये 7वां नंबर है, तो 8वां नंबर में तलवार श्रेणी का कौन आईएनएस होगा वो देखना है। आईएनएस बेला में अगर देखें तो प्रोजेक्ट 75 में नंबर 1 कौन जारी किया, कौन शामिल किया गया वो देखना, और इसके बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ना। ठीक है, सिपरी द्वारा एक शस्त्र उत्पादक कंपनियों की लिस्ट जारी किया गया, तो इंडिया के 3 कंपनियां उनके नाम देखना, और विश्व में नंबर 1 पे कौन है तो सारे तो यूएस ने ले लिया। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक का। चैफ टेक्नोलॉजी जरूर देखना, चैफ टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है जरूर देखना, ये आने के चांसेस है। आईएनएस ध्रुव देख लेना एक बार। नेक्स्ट अगर देखें तो लास्ट वन ये है कि यहाँ से 1 लाइनर करंट बनेगा, जितना पीछे बना है बताए हैं वहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं या एक से ज़्यादा ऑप्शन वाले हो सकते हैं, लेकिन यहाँ से 1 लाइनर करंट बनाया जाएगा। क्या होगा, व्यक्तित्व का अवार्ड का थीम कौन सा डे का कौन सा थीम रहा, चर्चित स्थल कौन सा रहा, कौन सा ऑपरेशन रहा, योजना कौन सा रहा, समितियाँ कौन सी, कौन सा पुस्तक और खेल। ये देखिए आज से हम संक्षिप्तियाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज से संक्षिप्तियाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं, और यकीन मानिए जो हम बताएंगे और कुछ पीडीएफ देंगे उससे बाहर तो नहीं आना चाहिए। और खेल में तो हमने जहाँ जो मार्क किया वही आया लगभग, वैसे ही व्यक्तित्व में भी जो बताया या जो भी संक्षिप्तियाँ बताया वहीं से हमारा एक्सपीरियंस है, अपने लिए ही पढ़ा, कभी बताया तो नहीं, लेकिन जब भी हमने पढ़ा अपने लिए तो वो हमेशा हमारा क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, चलिए तो इस पे लग जाइए, और बहुत तेजी से 35 क्वेश्चन आ रहा है तो मान के चलिए कि 30+ आप क्वेश्चन करेंगे, और मैं जितना मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ जो दे रहा हूँ वो उम्मीद मानिए 30+ आप रहेंगे, जब एग्जाम दे के आइएगा तब बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।